चंपा कली चंपा कली चंपा कली, तूने मुझे इधर उधर बहुत दौड़ाया है। एक साधारण फूल बनकर भी तू जमींदार के बेटे की नजर में आ गई। मुझे किसी स्त्री की आवाज सुनाई दे रही है। कौन है ये औरत जो मुझे मारने के लिए इतनी बेचैन है? तुझे अब कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा और तू अपने इंसानी रूप में भी वापस नहीं लौट पाएगी। ओ चंपा चंपा कली, तुम कहाँ हो? अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो तो जवाब दो। मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आवाज दो चंपा कली। अरे जग्गू, ओ जग्गू बेटा, मुझे ऐसे बांध कर मत रखो। मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। तुमने मुझे इस तरह उल्टा लटका कर क्यों बांध दिया? मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? इस बोतल में? अरे यही तो मेरी चंपा कली है। मेरी बेटी को इस तरह बोतल में बंद करके किसने रखा है? विक्रम, अभी इसी समय मेरी बेटी को बाहर निकालो। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। क्या बात है बुलबुल और विक्रम, फिर से कोई नई मुसीबत आ गई है क्या? साधु बाबा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए फिर से आपके पास आना पड़ा। कृपया हमें रास्ता दिखाइए साधु बाबा। लेकिन हुआ क्या है? पहले मुझे पूरी बात तो बताओ। जब तक मैं पूरी बात नहीं जानूंगा तो उसका समाधान कैसे बताऊंगा? साधु बाबा, एक शैतान तांत्रिक चंपा कली को जंगल से उठा कर ले गया, और वो भी मेरी आंखों के सामने। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस तांत्रिक की जादुई शक्तियों के सामने मैं हार गई। उसने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे बेहोश कर दिया था, और उसी मौके का फायदा उठाकर वो चंपा कली को अपने साथ कहीं ले गया। अब हम क्या करें साधु बाबा? कृपया आप कोई उपाय बताइए। ये तुम क्या कह रही हो बुलबुल? इतनी भयानक घटना हो गई। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी? हाँ साधु बाबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रम समय पर पहुँच गया था, उसी ने मुझे होश में लाया। चलो, यह सुनकर अच्छा लगा कि तुम सुरक्षित हो। लेकिन जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसे मैं खोज कर रहूंगा। जरा धैर्य रखो। मैं अपनी दिव्य शक्ति से जानने की कोशिश करता हूँ कि यह सब किसने किया है। कुछ देर तक ध्यान लगाने के बाद साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली। हाँ, अब मैं समझ गया कि यह किसका काम है। साधु बाबा, क्या आपको पता चल गया है कि यह सब किसने किया है? हाँ बेटा विक्रम, मैंने तो यही जानने का प्रयास किया था, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, चंपा कली को जो व्यक्ति उठा कर ले गया है वह एक तांत्रिक है, और वह उस जंगल के पश्चिमी छोर में रहता है। वह जगह बहुत सुनसान और खतरनाक मानी जाती है। सुना है वहाँ दिन में भी डकैती और हत्या जैसी घटनाएं होती रहती है। तुम दोनों को बार बार इतनी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। सच कहूँ तो ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। साधु बाबा, हमें इन खतरों से डर नहीं लगता। हम हर मुश्किल का सामना करते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं, और इस पूरे सफर में आपने हर कदम पर हमारी मदद की है। अगर आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि आपकी दिव्य शक्तियों की सहायता के बिना हमारा यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल असंभव था। हाँ साधु बाबा, बुलबुल बिल्कुल सही कह रही है। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक हम किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं।
तुम सब ऐसी बातें मत कहो बेटा। दूसरों की सहायता करना ही मेरा धर्म है। मैंने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण के लिए ही समर्पित कर दिया है, इसलिए यह कोई उपकार नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य है। मुझे लगता है अब तुम्हें और देर नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों तुरंत जंगल के पश्चिमी इलाके में जाने के लिए अभी निकल जाओ और वहाँ जो कुछ भी होगा उसकी खबर मुझे देते रहना। मैं यही रहकर तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा। ठीक है साधु बाबा, अब हम चलते हैं। चलो बुलबुल, अब हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तांत्रिक बाबा, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी बताइए, चंपाकली का क्या हुआ? क्या आप उसका कोई इंतजाम कर पाए? अब तुझे इसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जा, अब तू घर जाकर चैन की नींद सो सकती है। अगर मैं चैन से सो पाती तो बात ही क्या थी। आज तक आपकी कोई भी जादुई शक्ति ठीक से काम नहीं आई। छोड़िए ये सब बातें, असली काम पर आते हैं। पहले ये बताइए कि चंपाकली कहाँ है? मैंने आपको उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा था। क्या आपने वैसा किया या नहीं? इस बार मैंने अपनी पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहराई। मैं चंपाकली को अपने साथ ले आया हूँ। लो, अपनी आंखों से देख लो। अब चंपाकली सारी जिंदगी इसी बोतल में कैद रहेगी। वाह वाह, वही तो देख रही हूँ तांत्रिक बाबा। इस बार तो आपने सचमुच कमाल कर दिया। आखिरकार आपने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। चंपाकली, तूने मुझे इधर उधर बहुत दौड़ाया है। एक साधारण फूल बनकर भी तू जमींदार के बेटे की नजर में आ गई। आखिर तुझ में ऐसी क्या बात है? एक चंपा का फूल होकर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन अब नहीं, अब आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई। मुझे किसी स्त्री की आवाज सुनाई दे रही है। कौन है ये औरत जो मुझे मारने के लिए इतनी बेचैन है? क्या यही वो स्त्री है जो जंगल में मेरा बुरा करना चाहती थी? लेकिन इस बोतल के अंदर से मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही। सब कुछ धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? क्या यही मेरी वो दुश्मन है जिसके बारे में साधु बाबा और बुलबुल बात कर रहे थे? लेकिन इस बोतल के अंदर से मैं इसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रही हूँ? पता नहीं क्यों सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। एक बार देख लेती तो अच्छा होता कि ये कौन है। आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है कि ये मुझसे इतनी नफरत करती है? तांत्रिक बाबा, अब आप चंपाकली को ऐसी जगह छिपा दीजिए जहाँ कोई भी उसे कभी खोज न सके। वो इस बोतल में सड़ सड़ कर मर जाए। मैं अपनी आंखों से इसकी बर्बादी देखना चाहती हूँ। कौन है ये स्त्री जो मुझसे बदले की आग में जलती जा रही है? इसकी हंसी तो किसी डायन जैसी लग रही है। लेकिन मैंने इसका ऐसा क्या बिगाड़ा है कि ये मुझसे इतनी नफरत करती है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्यों मेरे पीछे लगी है? तो क्या विक्रम का अनुमान सच था? क्या ये मेरी सौतेली माँ है जिसने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा? तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं चंपाकली को ऐसी जगह कैद करूंगा कि उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। अब वह सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी दुश्मन है, क्योंकि इस दुनिया में यही एक ऐसी है जिस पर मेरी जादुई शक्तियाँ पूरी तरह काम नहीं कर पाई और इसने मेरे तांत्रिक शक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अभी मेरा पुराना हिसाब बाकी है। ठीक है तांत्रिक बाबा, तो अब आप समझिए कि इसके साथ क्या करना है। मैं तो अब निश्चिंत होकर घर जा रही हूँ और चैन की नींद सो। कोई अपना कह दे। विक्रम, हम बहुत दूर आ चुके हैं। साधु बाबा के बताए अनुसार हम पश्चिमी छोर के जंगल में भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उस तांत्रिक की कुटिया का कोई पता नहीं चला। मैं भी यही सोच रहा हूँ बुलबुल। इस सुनसान जंगल में किसी से रास्ता पूछने का भी कोई उपाय नहीं है। यह जगह सचमुच बड़ी डरावनी और सुनसान लग रही है।
इस घने जंगल में हमारी तरह किसी बड़ी मुसीबत में फंसे लोग ही आ सकते हैं बस, वरना इस जगह के नाम से भी लोग डरते होंगे। चलो विक्रम, थोड़ा और आगे चलते हैं। शायद हमें कोई व्यक्ति मिल जाए जो इस जंगल को अच्छी तरह जानता हो। सुना है इस इलाके में चोर और डाकुओं का बहुत आतंक है। हो सकता है उन्हें उस तांत्रिक के ठिकाने के बारे में पता हो, क्योंकि उनको छोड़कर इस रास्ते से कोई आने जाने की हिम्मत भी नहीं करता होगा। वो जरूर जानते होंगे कि उस तांत्रिक का ठिकाना कहाँ है। तांत्रिक के ठिकाने का पता लगाए बिना हम उसे खोज नहीं पाएंगे। हाँ, फिलहाल यही सबसे अच्छा उपाय है। अरे लगता है सामने कोई आ रहा है। वाह वाह, आज तो बड़े दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगने वाला है। अरे यह तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। इसके बाद विक्रम जग्गू चोर के पास बढ़ता जाता है और जग्गू चोर विक्रम और बुलबुल को देखकर आश्चर्य रह जाता है। अरे ये तो विक्रम भाई और उनके साथ बुलबुल भी है। वाह, इन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले इस भाले को छिपा देता हूँ। इनके सामने लेकर खड़ा रहूंगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे मुच्छड़ भैया, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अरे यह जंगल तो मेरा घर है, मैं तो यही रहता हूँ, लेकिन तुम लोग किस काम से इस जंगल में आए हो? तुम लोगों को तो इस जंगल में कोई काम नहीं होना चाहिए था। क्या बताऊं मुच्छड़ भाई, कैसे बताओ तुम्हें? हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम एक तांत्रिक की तलाश में इस जंगल में आए हैं। सुना है वह इसी जंगल में रहता है, लेकिन यह जंगल इतना विशाल और घना है कि हम उसका ठिकाना नहीं ढूंढ पा रहे और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। ओह, तो आप किसी तांत्रिक को ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरी जानकारी में तो यहाँ एक तांत्रिक रहता है। क्या वह जादू टोना भी करता है? बाबा रे बाबा, यह बात तो मुझे नहीं मालूम थी। शायद आप लोग उसी तांत्रिक की बात कर रहे हो। हाँ, अब मैं समझ गया। अरे विक्रम भाई, चिंता किस बात की, मैं आपको उस तांत्रिक का ठिकाना दिखा देता हूँ। आप लोग जरूर उसी तांत्रिक की बात कर रहे हो। जग्गू भैया, हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, लेकिन उसको देखते ही मैं पहचान लूंगी। अरे बुलबुल, बस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ, आप लोग जरूर उसी तांत्रिक की बात कर रहे हो। चलो, मैं तुम लोगों को वहाँ पे ले चलता हूँ। सच कह रहे हो जग्गू भाई? तुम हमारे साथ चलोगे? अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें उस तांत्रिक तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। अरे विक्रम भाई, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? तुमने मुझे उस डायन के हाथों से बचाया था। मैं तुम्हारा वह एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। चलो, अब देर मत करो, अब हमें निकलना चाहिए। क्यों रे चंपाकली, कुछ समय पहले तो तू बहुत बहादुरी दिखा रही थी। अब तेरा सारा घमंड कहाँ चला गया? अब तू सारी जिंदगी मेरी कैद में ही रहेगी। तुझे अब कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा और तू अपने इंसानी रूप में भी वापस नहीं लौट पाएगी। शैतान तांत्रिक, तू मुझे कभी कैद करके नहीं रख सकता। ये बात तू भी अच्छी तरह जानता है। तुझ में इतनी शक्ति ही नहीं। अभी जितना हंसना है हंस ले। जब विक्रम और बुलबुल यहाँ पहुँचेंगे तब तेरी क्या हालत होगी, ये सोचकर ही मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तेरा अंत दूर नहीं है। चंपाकली, मेरी कैद में रहने के बाद भी तेरा घमंड कम नहीं हुआ। तू मुझे ज्यादा गुस्सा दिला रही है। आखिर तुझे किस पर इतना भरोसा है कि तेरे मन में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है? बता, किसके सहारे तू इतनी निश्चिंत है? आखिर किस पर तुझे इतना यकीन है कि तुझे कोई बचाने आएगा?
सुन चंपाकली, एक बार तू बच गई, लेकिन अब कोई तुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को यह पता ही नहीं चलेगा कि तू यहाँ कैद है। चंपाकली, चंपाकली, तुम कहाँ हो? अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो तो जवाब दो। मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आवाज दो चंपाकली। कौन? यह किसकी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चंपाकली को पुकार रहा है। नहीं नहीं, ये तो विक्रम की आवाज लग रही है। विक्रम मेरे नाम से बुला रहा है। इसका मतलब विक्रम और बुलबुल मुझे बचाने आ गए। क्या कहा तूने चंपाकली? विक्रम? कौन विक्रम? कौन बुला रहा है तुझे चंपाकली? क्या सचमुच कोई यहाँ तक पहुँच गया है? मैंने तो उस दुष्ट चिड़िया को वही बेहोश कर दिया था, तो फिर वह किस तरह यहाँ आ पहुँचे? नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। इस घने जंगल में मेरे ठिकाने का पता तो किसी को नहीं चल सकता। फिर वह आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर कोई यहाँ तक पहुँच कैसे गया? क्यों शैतान तांत्रिक, तू अपनी ताकत का बड़ा घमंड दिखा रहा था ना, लेकिन अभी तो सिर्फ विक्रम की आवाज सुनकर ही तेरी हालत खराब हो गई है। जब वो सचमुच तेरे सामने आएगा तब तेरा क्या होगा, ये सोचकर ही मुझे तेरे ऊपर दया आ रही है। जो भी हो, तुम्हारे चेहरे पर ये घबराहट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चंपाकली, तुझे तो मैं। तू मेरा क्या करेगा? बोल ना शैतान तांत्रिक, रुक क्यों गया? तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुझमें वो शक्ति ही नहीं है। अब तेरा समय खत्म होने वाला है। विक्रम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उस तांत्रिक के ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है चंपाकली यही कैद है। हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। अरे, ये तो उसी चिड़िया की आवाज लग रही है। वह यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैं तो उसे वहाँ बेहोश छोड़ कर आया था। इसका मतलब वह यहाँ तक पहुँच गई। लगता है वे लोग अब किसी भी समय मेरी गुफा के अंदर आ जाएंगे। नहीं नहीं, उनके आने से पहले मुझे चंपाकली को कहीं और छिपाना होगा। हाँ, इस बक्से के अंदर चंपाकली को छिपा देता हूँ। विक्रम, ये तो वही है, वो शैतान तांत्रिक। इसी ने चंपाकली को यहाँ लाया होगा। ए दुष्ट तांत्रिक, ये देख, हम आ गए हैं। तूने चंपाकली को कहाँ रखा है? जल्दी से बता दे। ये क्या? तुम लोग इस जगह कैसे पहुँच गए? और तुमको मेरे ठिकाने का पता कैसे लग गया? और जग्गू, तू भी इनके साथ यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तुझे इतना सब समझने की जरूरत नहीं है। मैं ही इन्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। ए तांत्रिक, सुना है तूने किसी को यहाँ उठा कर लाया है। ज्यादा बातें मत बना। जिसे भी कैद करके रखा है उसे तुरंत वापस कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं करूँगा। देखता हो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। क्या बिगाड़ लूंगा? इस जंगल के लोग आज भी मेरा नाम सुनकर कांपते हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी, अपने इस भाले को तेरे शरीर के आर पार कर दूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे शरीर में इस भाले से इतने छेद कर दूंगा कि तू फिर से ये ढोंग करना भूल जाएगा। इतने दिन से तूने इस जग्गू चोर का नाम ही सुना होगा, लेकिन अब इसका जलवा भी देखेगा। अच्छा, तो तू ही है वह चंपाकली का दुश्मन। सही सही बता दे, चंपाकली को कहाँ छिपा कर रखा है? जल्दी से चंपाकली को मुझे लौटा दो। विक्रम, मैं यहाँ हूँ। विक्रम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विक्रम, ये तो चंपाकली की आवाज है। मुझे लगता है ये आवाज उस बक्से के अंदर से आ रही है। इसका मतलब इस शैतान तांत्रिक ने चंपाकली को इस बक्से में बंद कर रखा है। विक्रम, हमें जल्दी से चंपाकली को बाहर निकालना होगा। पता नहीं वो अंदर किस हालत में होगी।
ये क्या है? इनको तो सब पता चल गया चंपाकली कहाँ है। अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इस बक्से को हाथ नहीं लगाने दूंगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जादुई शक्तियों से तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा जो इस चंपाकली का किया है। ए तांत्रिक, चुप, बिल्कुल चुप कर। अब एक शब्द नहीं बोलेगा तू। तेरी जादुई शक्तियों से कहीं ज्यादा धारदार और नुकीला मेरा यह भाला है। मैं कुछ दिन पहले ही नीलगिरी पहाड़ के डायन राज्य में होकर आया हूँ। तूने तो उसके राज्य का नाम सुना ही होगा, और उस डायन को हराकर मैं नीलमणि जीत कर लाया हूँ, और उस नीलमणि की शक्ति से मेरा यह भाला अब जादुई बन चुका है। ये अब सिर्फ साधारण इंसानों को ही नहीं, बल्कि तेरे जैसे बुढ़े तांत्रिक को भी आर पार कर सकता है। क्या तू इसका जलवा देखना चाहता है? अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रहे हो जग्गू? डायन, नीलमणि, ये सब कैसे संभव है? तू वहां से जिंदा कैसे वापस आ गया? मैं तो खुद एक तांत्रिक हूँ, लेकिन आज तक उस डायन के राज्य में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस डायन का सेवक एक चील है जो बहुत विशाल और खतरनाक है। तो फिर समझ ले कि तू कितना छोटा तांत्रिक है। मैं उस डायन का नीलमणि जीत कर लाया हूँ, इसलिए भलाई इसी में है कि हमारे रास्ते से हट जा और मेरे काम में बाधा मत बन। इसके बाद विक्रम चंपाकली को उस बक्से से बाहर निकाल देता है। वाह, आखिरकार चंपाकली आजाद हो गई। जग्गू भैया, अब आप इस शैतान तांत्रिक को यही अच्छी तरह बांध दीजिएगा, यही इसकी सजा होगी। और विक्रम, अब हमें चंपाकली को लेकर उसकी माँ के पास चलना चाहिए। चंपाकली की माँ उसके लिए बहुत चिंतित होगी। इस बार हम चंपाकली को उसके घर ले जाकर सबके सामने उसका इंसानी रूप वापस दिलाएंगे। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जग्गू भाई, हम निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले इस तांत्रिक को अच्छी तरह बांध देना। ठीक है विक्रम भाई, तुम लोग निश्चित रहो। मैं इस शैतान को ऐसा बांधूंगा कि यह कई दिनों तक भागने की सोच भी नहीं पाएगा। अरे जग्गू, ओ जग्गू बेटा, मुझे ऐसे बांध कर मत रखो। मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। तुमने मुझे इस तरह उल्टा लटका कर क्यों बांध दिया? मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़ दो। मुझे इस हालत में छोड़कर मत जाओ। अरे कोई है, मुझे बचाओ। विक्रम, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, हमें चंपाकली के घर पहुंचना होगा। इस जंगल में हम अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल, यह जंगल हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। बहुत मुश्किलों के बाद हम किसी तरह चंपाकली को बचा पाए हैं। अब मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। हमें जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकलना होगा। चलो, अब निश्चिंत हो गई, अब थोड़ी शांति मिली। मैं अपनी बेटी के इतने पास जाकर भी पहचान नहीं पाई। कैसी माँ हूँ मैं, लेकिन मेरी चंपाकली ने तो अपनी माँ को ठीक से पहचान लिया था, और मैं माँ होकर भी अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई। काश मैं अपनी बेटी को एक बार पहचान पाती, तो इतने दिनों से मेरे मन में जो दर्द दबा हुआ है उसे थोड़ा सुकून मिल जाता। विक्रम बेटा, तुम कहाँ हो? तुम मेरी चंपाकली को लेकर कब वापस आओगे? मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही हूँ। अरे, बड़ी दीदी के कमरे से फिर रोने की आवाज आ रही है। जरा खिड़की से देखकर पता करूं क्या बात है।
चंपाकली, मैं तुझे इंसानी रूप में कब देख पाऊंगी बेटी? जिस उम्मीद के सहारे मैं जी रही हूँ, क्या वो भी टूट जाएगी? यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं इस बार जी नहीं पाऊंगी। लेकिन विक्रम ने मुझसे वादा किया है। उसने कहा है कि वो किसी भी तरह मेरी चंपाकली को मेरे पास इंसानी रूप में वापस लेकर आएगा। अरे दैया रे, बड़ी दीदी फिर अपनी बेटी को वापस पाने के लिए रोना शुरू कर चुकी है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी बेटी चंपाकली अब कभी उसके पास वापस नहीं आएगी। वो तो तांत्रिक के पास बोतल में कैद है और अब वो उसी बोतल में हमेशा कैद रह जाएगी। और ये मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे इस तरह रोना नहीं चाहिए। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता चल गया तो मेरी चंपाकली को और समय लग सकता है। विक्रम ने मुझसे कहा था कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो चंपाकली के दुश्मनों को भी इसकी खबर मिल सकती है। नहीं नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगी। दीवारों को भी कान होते हैं। मैं अभी उन लोगों के आने का इंतजार करती हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर मेरी चंपाकली का दुश्मन कौन है? मैंने तो पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। आखिर कौन हो सकता है? अरे ये क्या, अब दीदी चंपाकली के दुश्मन को ढूंढना शुरू करेगी क्या? सारी परेशानियां मेरे ही ऊपर आती हैं। इस मुसीबत की जड़ तो वही विक्रम है। उसी ने फिर से चंपाकली की माँ की दिमाग में ये सब बातें डाल दी हैं। अब तो दिन रात मुझे उसकी पागलों जैसी बातें सुननी पड़ेगी। कुछ दिन तो मैं चैन से रह रही थी, अब और अच्छा नहीं लग रहा है। सोचा था चंपाकली को कैद करवा के मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, लेकिन वो भी ना हो सका। अब फिर से मेरी नई चिंता शुरू हो गई। अभी जाती हूँ, मैं अभी अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बाकी बातें बाद में सोचूंगी। विक्रम की माँ, अरे ओ विक्रम की माँ, विक्रम कहाँ है? क्या तुम उसकी कोई खबर रखती हो? तुम्हारे लाड प्यार की वजह से बिल्कुल बिगड़ गया है तुम्हारा बेटा। बताओ, कहाँ है तुम्हारा लाडला बेटा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो जानते ही हैं कि मेरे बेटे को घूमने फिरने का बहुत शौक है। उसने मुझे कहा था कि उसका एक दोस्त बीमार है, इसीलिए मैंने ही उसे कहा था कि जाकर उससे मिलाओ। और फिर यही तो उसकी उम्र है घूमने फिरने की। अब उसकी शादी हो जाएगी और वो आपकी जमींदारी के कामों में व्यस्त हो जाएगा, तो क्या वो ऐसे घूम पाएगा? अगर अभी थोड़ा अपने मन के अनुसार घूम फिर ले तो इसमें बुरा ही क्या है? हर चीज का एक समय और उम्र होती है। इसीलिए मेरे बेटे की इतनी बुराई मत कीजिए। इसीलिए आप हर समय मेरे बेटे को इतना बदनाम मत किया कीजिए। अरे अगर माँ की सोच ही ऐसी होगी तो बेटा भी वैसा ही निकलेगा ना। बाजार से लौटते समय हमारे एक पड़ोसी ने हमें बताया कि उसने हमारे बेटे को दूसरे गांव के रिश्ते करने वाले के साथ कहीं जाते देखा है। छी छी, जमींदार का बेटा होकर ऐसी हरकतें कर रहा है। इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है कि अपने माँ बाप की बात ना मानकर खुद की बिछोलियों के पीछे घूमता फिरे। मुझे तो लगता है कि एक बार इसकी शादी हो जाएगी, तब देखना तुम्हारा बेटा हमारे मान सम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। विक्रम के पिता, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। आपको कोई भूल हुई है, और जिसने भी मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहा है उसने जरूर उससे गलत देखा होगा। क्योंकि अगर मेरे बेटे को सचमुच कोई लड़की पसंद होती तो मुझे जरूर पता होता। मेरा बेटा मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाता। लो, अब तो बात ही साफ हो गई। ये अब मेरी ही गलती है। तुम्हारी बातें सुनने से मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। खैर, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
और हाँ, तुम भी कान खोल कर सुन लो। जैसे ही विक्रम इस घर में वापस आएगा, मैं अपने दोस्त की बेटी के साथ उसकी शादी तय कर दूंगा। यह बात अच्छी तरह याद रखना और अपने बेटे को भी यह बात बता देना। मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए, रुकिए, मत जाइए, मेरी बात तो एक बार सुन लीजिए। हे भगवान, बिना सुने चले गए। विक्रम के वापस आने पर मुझे इस बारे में उससे जरूर बात करनी होगी। क्या सचमुच वो बिचौलिए के साथ किसी लड़की को देखने गया था? मेरा बेटा इस समय कहाँ होगा? विक्रम सुनो, हम तो चंपाकली के घर पहुँच ही गए। क्या तुम समझ रहे हो? आज सबके सामने चंपाकली का इंसानी रूप वापस आएगा। हाँ बुलबुल, मैं अभी चंपाकली की माँ को बुलाता हूँ। चाची घर में है क्या? जरा बाहर आइए, देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। अरे ये तो विक्रम की आवाज लग रही है। तो क्या विक्रम मेरी चंपाकली को वापस लेकर आ गया है? मैं अभी बाहर जाकर देखती हूँ। अरे विक्रम, तुम आ गए। मेरी चंपाकली कहाँ है? मैं तो उसे यहाँ नहीं देख रही हूँ। अरे ये क्या बेटा विक्रम, तुम तो आ गए। मेरी चंपाकली कहाँ है? उसे तो कहीं देख नहीं रही हूँ। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? इस बोतल में? अरे यही तो मेरी चंपाकली है। मेरी बेटी को इस तरह बोतल में बंद करके किसने रखा है? विक्रम, अभी इसी समय मेरी बेटी को बाहर निकालो। मेरी बेटी क्या जन्म से ही सिर्फ दुख सहने के लिए इस दुनिया में आई है? मैं नहीं जानती तेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है बेटी। ना जाने तूने अब तक कितने दुख और कष्ट सहे हैं, फिर भी खुद को संभाल कर रखा है। दोस्तों, विक्रम और बुलबुल ने मिलकर चंपाकली को तांत्रिक की कैद से आजाद तो करा दिया और उसे उसकी माँ के पास भी पहुंचा दिया। लेकिन अब आगे चंपाकली की जिंदगी में क्या होने वाला है? क्या वह इंसान बन जाएगी? यह हम अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको चंपाकली की यह कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।